हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नेम है लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उस चैप्टर से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि आपको एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। ठीक है ना। तो अब ये तो लाइंस के बारे में हो गई थी बातें। लाइंस की हमें पता लग गया था अभी कैसे हम लाइंस बनते हैं, कब वो इंटरसेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट से वो निकल सकते हैं। जितनी भी एक्सियम और पोस्टुलेट हमने यूक्लिड से समझ लिए थे। अब आपको इस चैप्टर में जो लाइंस हैं वो कैसे एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में एंगल की और लाइंस की जो है प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ बेसिक से एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ पर आपका एंगल यूज होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम एक बात करें, जैसे हम रूम है हमारा, रूम के जो एजेस होती हैं, ठीक है, जो उसके प्लेन्स है, वॉल्स हैं, वो सारी प्लेन हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं। ठीक है, एक तो वहाँ पे हमारा डेली लाइफ में वहाँ पे यूज होता है एंगल्स का। इसी तरह कोई आर्किटेक्चर है, जब उसको कोई भी डिज़ाइन करना होता है तो वो भी क्या करता है, उसको डिफरेंट एंगल की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर उसको छत बनानी है, उसको दीवारें बनानी है, कैसे कैसे एंगल उसको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह जो हमारी साइंस है, साइंस में हम वो पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप सभी को पता है कैसे होता है। अगर हम क्या करते हैं, एक रेज आ रही है आपकी यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपकी रे यहाँ से आई, ये डेंसर, ये आपका क्या है, ये डेंसर मीडियम है, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, लेस डेंसर है। तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये इसकी तरफ ऐसे नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जब फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, ऐसे जाके आगे, तो फिर ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये 2 लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। यहाँ पर हम पैरेलल क्या वो रूल लगाते हैं कि ये एंगल आपका ये इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये हम यहाँ प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी। तो देखिए यहाँ भी एंगल का बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आपका एंगल्स बहुत जगह यूज होता है। और क्या देखिए, जैसे जितनी हमारे पास ये ज्योमेट्रीज हैं, जैसे स्क्वायर की बात करते हैं हम, इसमें हमें पता है कि ये लाइंस होती हैं, लाइंस के बीच में अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और सभी साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर हो जाता है। रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, रेक्टेंगल में भी आपका क्या होता है, ये सभी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और साथ में साइड्स की कुछ रिलेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, हम एंगल्स का बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर में। तो अब हम थोड़ी सी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स और उसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स में टाइप्स ऑफ एंगल, अब आपको पता है एंगल बनेगी कैसे। अगर हमारे पास 2 रे हैं, मान लीजिए एक ये और अगर ये एक ये, ठीक है, इसको ये O पॉइंट पर मीट करती हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर A है भाई और ये B है। अगर ये जो आपका एंगल है, मान लीजिए x क्या होता है, 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, जो 0 और 90 के बीच में एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्स, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है कि जो भी एंगल आपका 0 और 90 के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया 63, ये एंगल हुआ, तो आप इस एंगल को क्या कहोगे, ये एंगल आपका क्या रहेगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच का ही है। ठीक है, अगर 90, अगर टोटल एंगल कितना हो जाए यहाँ पे 2 रेज के बीच में, अगर 90 हो जाए, ये एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो मान लीजिए ये y था, y कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, y कितना हो जाता है, 90 डिग्री। आपकी ये रे बना लेते हैं O, ये हमने कह दिया A और ये B है यहाँ पे। अगर इनके और इनके बीच में, 2 के बीच में रेज के क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल, राइट एंगल। इसी तरह देखिए 2 चीज़ें तो आपकी ये हो गई हैं, जब आपका 0 और 90
90 के बीच में, और जब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 से थोड़ा आगे जाना है आपने। 90 से अगर हम क्या कहते हैं थर्ड की बात करें, अब देखिए एंगल अगर ऐसा हो जाए आपका, ठीक है, ये देखिए ऐसा एंगल, ये अगर एक्स है, ये वाई जेड ले लेते हैं हम, और ये ओ ए और ये बी, ठीक है। अगर ये जेड किसके बीच में हो, जेड आपका 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से, और 180 से छोटा हो, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। अगर फोर्थ देखिए, अगर क्या हो जाए एंगल अब 180 से अबव चला जाए, 180 से अबव, ऐसे ऐसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, ये कोई एंगल टी है, ठीक है, ये दो रे आपके ओ और ये आपका ए और ये बी। अब ये एंगल देखिए, ये यहाँ तक तो आपका 180 होता, ठीक है, यहाँ तक 180 होता है, ये 180 से भी आगे चला गया, मेजर करते हुए हम देख रहे हैं कि 180 से आगे हो गया। अभी मैं 180 का एंगल नहीं बता रहा आपको कि 180 को हम क्या बोलेंगे, वैसे उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जब आपका एंगल जैसे 90 डिग्री का इक्वल होता है तो राइट एंगल, जब आपका ये टोटल एंगल कितना बन जाता है, ये 180 बन जाता है, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए पहले ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस के बाद अगर एंगल टी 180 से तो ज़्यादा हो और 360 डिग्री से छोटा, ये आपका यहाँ तक 360 होगा, ऐसे मेजर करोगे तो 360 से अगर छोटा होता है तो उस एंगल को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ये तो आपके पास थी एंगल्स की नॉलेज। अब देखिए ये आपके पास 4 टाइप तो एंगल के हो गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये एंगल कितना होगा भाई, अगर आपके जैसे 135 दे दिया तो आप इस एंगल को क्या बोलोगे, तो ये क्या है 135, ये 100 आपका देखिए 90 और 180 के बीच में आता है, यही आएगा ना इनके बीच में, 90 और 180 के बीच में आएगा तो हम क्या कहें इसको, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ऐसा होता आपका 235 डिग्री आ गया तो ये किस में आएगा, इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, कहाँ पर करे हैं, ये हमने 9th उसमें क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब कुछ हमें वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल हमने एक बार देख लिए। उसके बाद देखिए अब लाइन्स आपकी कुछ ना कुछ एंगल बना रही हैं। अब हम 2 एंगल लेते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे ही है जैसे कोई आपकी चीज़ें एडजेसेंट पड़ी हैं, एक साथ साथ में पड़ी हैं, ठीक है। देखिए अब एक रे थी ये ऐसे, इसके ऊपर एक एंगल ये हो गया, इसी के साथ देखिए अगर आपके पास एक रे ये है, ओके, ये ऐसे जा रही है रे कहीं, ठीक है, ए, इसी के साथ आपकी एक रे ये है बी, और एक आपके पास ये है सी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपका, एक एंगल ये है, इन 2 एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे क्योंकि ये आपस में साथ साथ लगे हुए हैं। ये एंगल कौन सा एंगल कहेंगे इसको, जैसे एंगल COB एंड एंगल BOA। देखिए एंगल को आपको लिखना कैसे है, जैसे BOA, O आपको सेंटर में आना चाहिए और ये आपके दोनों साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो BO कहाँ पर एंगल बन रहा है, O पर, A ऐसे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AOB, ऐसे AOB, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम COB लिया है तो BOC भी लिख सकते हैं, BOC। तो ये तो सब कुछ इक्वल है, बात हमें ऐसे करनी है कि ये और ये एंगल आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर एक एंगल आपका यहाँ पर तक खत्म हुआ, यहाँ पर आपका ये खत्म हुआ, उसके बाद क्या होता है दूसरा एंगल तभी स्टार्ट हो गया, तो ये आपस में ये वाला और ये क्या रखते हैं, आपस में एडजेसेंट की रिलेशन रखते हैं, ठीक है ना। ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है एंगल्स, तो इनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता, देखिए अगर आपके पास एंगल ऐसे है, मान लीजिए ये है, ये और ये, अब अगर मैं कहूँ ये x है ये y है, अब आप बताइए ये एंगल आपस में क्या रखेंगे, ये x एंगल और ये y एंगल, बताइए ये क्या हो सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि भाई एक एंगल है आपका यहाँ तक फिनिश हुआ, उसके बाद बीच में क्या आ गया आपके पास,
गैप आया एंगल का, फिर दूसरा एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपस में एडजेसेंट रिलेशन नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि भी बीच में क्या पड़ा है, गैप पड़ा है एंगल का। तो एडजेसेंट तब होंगे जब वो फिनिश हो रहा है, उसके बाद तभी दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। अब देखिए एडजेसेंट ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम तो हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए ये एंगल सॉल्व को समझ में आ गया। इसके बाद होगा हमारा पास सेकंड लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे एक लाइन और जा रही है, तो क्या होता है, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल को अगर ऐड करते हैं, एक्स है ये वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई अगर आपका कितना होता है 180, तो वो क्या है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने पर अगर आपको 180 आता है तो हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाते हैं, जब 180 होता है, आपको पता है लाइन पे एंगल कितना बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना बनता है 180, तो ये स्ट्रेट एंगल भी होता है, स्ट्रेट एंगल ही है, एक लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो ये लीनियर आपको पता है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन का वो देती है ग्राफ, ओके। तो इसका मतलब जब दो एंगल को अगर आप ऐड करके देखते हो 180 आ जाएगा, तो वो लीनियर एंगल्स बोले जाएंगे, वो आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स की, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपके पास अगर दो लाइन है, ये अगर ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर, ये एल है ये एम है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपका ये एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट मतलब कि ये इस अपने सामने वाले के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल ये ऐसे, इसको दिखा रहा हूँ मैं इससे, ये आपस में इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हो जाता है वर्टिकली अपोजिट। ये तो थी आपके पास एंगल्स के बारे में। अब देखिए अगर आपके पास लाइन कैसे हो सकती है, लाइन से एक तो यही है कि भाई इंटरसेक्ट करें आपस में, दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और क्या हो सकती हैं भाई, लाइंस क्या हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपकी यही है, जैसे ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई एल और एम लाइन थी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल था, जैसे मैंने भी बताया था, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वाला इसके इक्वल। अब आ जाती है पैरेलल लाइंस, ये लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल। थोड़ा बहुत मेरे यहाँ पर हो सकता है आपको ऊपर नीचे दिखे, पर ये पैरेलल होती है, मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस देखते हैं, अगर ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो थोड़ी देर आगे अगर मैं जाकर यहाँ भी आगे इसको चेक करूँगा, यहाँ भी कितना होगा, ये भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा, तो मैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे आपके पास जो वो होते हैं रजिस्टर होते हैं, उसमें आपके पास लाइंस लगी होती हैं, वो सभी क्या है, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है ना, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, ओके। तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं आपके पास, जो लाइन आपकी आपस में कभी भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस होगी, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा एक चीज और, अगर आपके पास एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, इसी तरह ये आपकी ए लाइन है और ये आपकी सी लाइन है, एक बी लाइन है, ये भी पैरेलल है सी लाइन के, एक लाइन है ए, ये भी पैरेलल है सी लाइन के, और एक लाइन बी है, वो भी पैरेलल है सी लाइन के। तो इसका मतलब हमें वही पता चल गया कि ए इज इक्वल टू सी, मतलब कि ए पैरेलल है सी के, और भाई बी भी पैरेलल है सी के। पैरेलल का निशान लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हैं, ए पैरेलल टू सी और बी पैरेलल टू सी। तो ए और बी की आपस में रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब हमें पता लगेगा कि भी ए और बी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। जब हम दो चीज़ों को अगर थर्ड चीज़ के बराबर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपस में भी क्या रखेंगी, सेम रिलेशनशिप रखेंगी। सही बात है ना, जैसे हमने यूक्लिड की पोस्टुलेट थी वहाँ पर भी ऐसे ही किया था, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए
ये तो आपका इसके बारे में चैप्टर में था। तो हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी 6.1 उसमें आपकी एक थ्योरम यूज होगी। वो थ्योरम आपने कर भी लिए हैं, हमने अभी कर भी लिया। जैसे वो क्या कहती है कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास थ्योरम है। इस थ्योरम के बेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसके सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।